नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 12 मार्च को जजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद मनोहर लाल सरकार ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ले ली। आपको बता दें, तभी से मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। वहीं 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। सभी की जो नजरें हैं वो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर टिकी हुई हैं, जो इस समारोह से दूर नजर आए और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया और आज 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली और इनमें से तो 1-2 कैबिनेट मंत्री बनाया गया, बाकी 7 को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। वहीं सोहना से विधायक संजय सिंह, विधायक विशंभर वाल्मीकि और सुभाष सुधा और अभय यादव, असीम गोयल और महिपाल ठांडा और बड़गल से विधायक सीमा त्रिखा और डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। सूत्रों का दावा है कि सैनी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले लोकसभा चुनाव के बाद होना था, लेकिन बाद में तय हुआ कि कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बैठाने के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे। अभी मंत्रिमंडल में सीएम ओबीसी, 2 जाट और 1 एससी और गुज्जर और ब्राह्मण समाज से मंत्री हैं। वहीं 12 मार्च को जजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद मनोहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई थी और उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं अनिल विज को लेकर अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि अनिल विज इसमें आएंगे या नहीं। उसके बाद अनिल विज वहां से गायब दिखाई दिए और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली, लेकिन सभी की नजरें जो टिकी हुई थी वो अनिल विज पर टिकी हुई थी। जिस तरीके से अनिल विज को बताया जा रहा है कि वहां से खफा है और वो यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में ये कयास उठते हुए नजर आ रहे हैं कि अनिल विज आने वाले समय में हो सकता है बगावत करते हुए नजर आए। लेकिन आपको बताएं, जो भी 8 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है, इनमें से 1 कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, बाकी 7 को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। जिस तरीके से सोहना के विधायक को वहां पर जगह मिली है, ऐसे में अनिल विज ये लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी और सारे मंत्रिमंडल की जो शपथ ग्रहण हो गया वो उनको पता ही नहीं था। आपको बता दें, अनिल विज ने कहा कि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, इसलिए हमने अपना कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया है। चेहरा चाहे कोई भी हो, लेकिन लड़ मोदी ही रहे हैं। वह अंबाला लोकसभा सीट को लेकर विपक्ष से परिवारवाद का आरोप लगाया है। तो वहीं अनिल विज ने कहा लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। पहले आप देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा है, हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी रहा। का विस्तार भी होने जा रहा है। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं सर, कैसे मतलब फाइट कर पाएंगे? पिछले जो नतीजे रहे पंचकुला के वो संतोषजनक नहीं रहे। जिला परिषद के नतीजे आपके सामने आए और अगर बात करें नारायणगढ़ की, तो नारायणगढ़ में भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे। तो मतलब क्या रणनीति है कि आप लोग देखिए, उन लोकल चुनावों में और ये राष्ट्रीय चुनाव में बहुत अंतर है। ये चुनाव हमने तो अपना नॉमिनी खड़ा कर दिया, हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब ये दूसरी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही कि उनका कैंडिडेट कौन है। उनको डर के कारण वो किसी एक के नाम पर तय नहीं कर पा। तो देखा आपने किस तरीके से अनिल विज नरेंद्र मोदी को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने अपना कैंपेनिंग अब शुरू कर दिया है। चेहरा चाहे कोई भी हो, लेकिन लड़ मोदी ही रहे हैं। वहीं आपको बता दें, अंबाला लोकसभा सीट को लेकर विपक्ष ने परिवारवाद का आरोप लगाया है, जिस पर विज ने कहा कि बंतो कटारिया सिर्फ रतन लाल कटारिया की पत्नी ही नहीं, बल्कि पार्टी की अहम सदस्य और एक्टिव वर्कर मेंबर है। और अनिल विज ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि
हरियाणा में से 10 नहीं 11 सीटें आएंगी और हरियाणा और चंडीगढ़ की सीट जीत कर आएंगे और इन सभी सीटों पर बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। अनिल विज ने कहा कि हमारा किसी भी सीट पर पेच नहीं फंसा है, लोकसभा की सभी सीटें पीएम नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, इसलिए हमें अपना प्रचार शुरू कर दिया है। प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन जीत पीएम नरेंद्र मोदी ही रहे। लेकिन जिस तरीके से उनके मन में ये नाराजगी चल रही है और अटकलें लगाई जा रही है कि वो पार्टी से नाराज है, उसके बाद भी ऐसी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में अनिल विज कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत कर सकते हैं या फिर पार्टी में ही रह के कुछ अलग महत्वपूर्ण उनको कोई पद दिया जा सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।